कहा जा रहा है कि पुतिन को अपनी जान खतरे में लग रही है। पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। अपने ही देश में पुतिन को हटाने की साजिश चल रही है। ऐसी खबरों के बीच लोगों को डर लगने लगा है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो वो एटम बम तक गिरा सकते हैं। इस डर की दरअसल दो वजह हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार को एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है, और दूसरा, उन्होंने सेना के अधिकारियों से लेकर रूस के टॉप नेताओं को परमाणु ड्रिल में शामिल होने का नया आदेश भी दे दिया है। यूक्रेन पर हमले को 26वां दिन गुजर चुका है। पुतिन बेचैन है, पुतिन गुस्से में है, पुतिन हताश निराश है। तो पुतिन अब क्या करने वाले हैं? पुतिन का अगला फैसला क्या होने वाला है? क्या पुतिन एटम बम गिराने वाले हैं? क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? ये बताने से पहले सुनिए पुतिन का नया ऑर्डर क्या है। पुतिन ने जो ऑर्डर दिया है उससे आशंका और खतरा बढ़ गया है कि पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए पुतिन ने क्या आदेश दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह होता है कि अगर एटम बम गिरा, अगर परमाणु हमला हुआ तो कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जाए, कैसे परमाणु हमले की जद से लोगों को निकाला जाए। टेलीग्राम चैनल जनरल SVR के मुताबिक परमाणु ड्रिल या अभ्यास करने के पुतिन के ऑर्डर ने रूस के टॉप जनरल को हैरान और परेशान कर दिया है। रूस के सैन्य अधिकारियों को डर लगने लगा है कि कहीं पुतिन परमाणु हमले का फैसला तो नहीं लेने वाले हैं। पुतिन के करीबी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को भी परमाणु हमले के दौरान निकासी की प्रैक्टिस के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी अफसरों और नेताओं ने ड्रिल में शामिल होने की हामी भी भर दी है। रूसी सैन्य अधिकारियों की चिंता बेवजह नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपने परिवार को गुप्त जगह पर भिजवा दिया है। वो सीक्रेट लोकेशन कोई बंकर नहीं है, वो सीक्रेट जगह एक विशाल अंडरग्राउंड सिटी है जिसे परमाणु हमले के असर से बचने के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों में बनाया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को स्विट्जरलैंड भेज दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फैमिली को बंकर में भेज दिया। इसका संदेश कितना खतरनाक है ये आप रूस के राजनीतिक विशेषज्ञ वैलेरी सोलोवी के शब्दों में सुनिए। दरअसल वो बंकर नहीं है, एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है जो आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी से लैस है। राष्ट्रपति ने अपनी फैमिली को इस बंकर में भेज दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पुतिन तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने शुरू से कहा है कि हम इस वॉर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और बार बार जब ये कहा है तो क्लियर कट मीनिंग है कि उनका कहना यह है कि इसको लेकर के हम न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं, या माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर होनी पड़ेगी। तो अब जो ये ड्रिल हो रही है इसके दो तीन मकसद हैं। एक तो ऑब्वियसली अपनी तैयारी करना, प्रैक्टिस करना कि भाई अगर असली में इमरजेंसी हो तो क्या करा जाए, परंतु दूसरा ये भी है कि अमेरिका, नेटो, यूक्रेन, इन सबको मैसेज देना कि देखिए हम तो तैयारी कर रहे हैं, पब्लिकली कहना है। परमाणु हमले की आशंका क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह के पीछे एक और तस्वीर देखिए। इस प्लेन को देखिए। रूस में इसे डूम्सडे प्लेन कहते हैं, इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहते हैं। अगर परमाणु हमला हुआ तो ये प्लेन हवा में ही पुतिन का दफ्तर बन जाएगा। इस प्लेन का नाम इल्यूशन L-80 मैक्सडोम्स है। ये प्लेन पुतिन के लिए स्थायी रूप से खड़ा हुआ है, यानी किसी भी मुसीबत के वक्त इस प्लेन से पुतिन रूस की जमीन छोड़ देंगे। इस प्लेन से पुतिन हर ऑर्डर दे सकते हैं। परमाणु बम का बटन भी इस प्लेन से पुतिन दबा सकते हैं। इस प्लेन की लंबाई 200 फीट है, पंखों की लंबाई 160 फीट है, रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज
3600 किलोमीटर है। ये तो हुई पुतिन के परमाणु हमले की तैयारी, लेकिन टेलीग्राम चैनल जनरल SVR ने एक और सनसनीखेज दावा कर दुनिया को चौंका दिया है। जनरल SVR की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी हैं, उनके हाथ पैर भी कांपते हैं, शरीर का बैलेंस भी कभी कभी खो देते हैं। जनरल SVR ने ये दावा पुतिन के करीब रहने वाले लोगों के हवाले से किया है। उनके मुताबिक ऐसे मानसिक हालत वाले पुतिन परमाणु हमला करने जैसे सनकी फैसला अगर ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन रूसी सरकार ने पुतिन की मानसिक हालत खराब होने के दावों को सिरे से खारिज किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी, जो पुतिन के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी दावों को खारिज करते हुए कहा कि पुतिन स्वस्थ, समझदार और पहले से बेहतर हैं। लेकिन ये भी सच है कि पुतिन ने अपनी सरकार के खास लोगों और टॉप जनरल्स को परमाणु हमले के दौरान निकासी के अभ्यास को कहा है। पुतिन पहले ही अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दे चुके हैं कि अगर युद्ध में दखल दिया तो अंजाम ऐसा होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और फिर शनिवार से रूस ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मिसाइल किंझल ने यूक्रेन में कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। पुतिन जिस तरह से अब आम लोगों के घरों पर, स्कूलों पर, मॉल्स पर और दूसरे रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहे हैं, उससे ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि पुतिन का अगला कदम परमाणु हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.